क्या आपने कभी सोचा है कि बहुत ज़्यादा बोलना किसी के लिए भी मुसीबत कैसे बन सकता है? आज एक ऐसे कछुए की कहानी सुनते हैं जिसकी बिना सोचे बोलने की आदत ने सब कुछ बिगाड़ दिया। ज़रा सोचिए, अगर आपको आसमान में ऊंची उड़ान भरनी हो और आपके पास पंख ना हो तो क्या रास्ता होगा? ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सिर्फ समझदार होना ही काफ़ी नहीं है, अपनी जुबान पर काबू रखना भी जरूरी है। तो चलिए चलते हैं उस पुराने तालाब की ओर जहां ये मजेदार और अनोखी घटना घटी थी। बहुत पहले की बात है। उस जंगल में कम्बू और सम्बू नाम के दो बहुत ही प्यारे और समझदार हंस रहते थे। वे दोनों हंस बहुत अच्छे स्वभाव के थे और मुश्किल समय में दूसरों की मदद करना उन्हें बहुत पसंद था। उसी तालाब में उनका एक दोस्त कछुआ भी रहता था, जिसे बातें करना दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद था। कछुआ दिल का बुरा नहीं था, लेकिन उसे हर छोटी बात पर कुछ ना कुछ बोलने की बहुत बुरी आदत थी। कम्बू और सम्बू हमेशा उसकी बातें सुनते थे, क्योंकि वे उसे अपना बहुत ही सच्चा दोस्त मानते थे। वे तीनों घंटों साथ बिताते और जंगल की हर छोटी बड़ी बात पर मज़े लेकर बातें किया करते थे। लेकिन उस साल उस शांत जंगल पर एक मुसीबत आ गई, जिससे अब सब कुछ बदलने वाला था। बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई थी और तेज सूरज ने तालाब का सारा पानी सुखा दिया था। जहाँ कभी नीला पानी लहराता था, वहाँ अब केवल सूखी मिट्टी और दरारें ही बची थीं। पानी की कमी की वजह से जंगल के सारे जानवर बेचैन हो गए और प्यास के मारे इधर-उधर भागने लगे। कम्बू और सम्बू को पता था कि अगर वे यहाँ और रुके तो वे प्यास से मर सकते हैं। कछुआ बहुत घबरा गया था, क्योंकि पानी के बिना उसका जीना अब नामुमकिन था। उसे अपनी धीमी चाल पर गुस्सा आ रहा था, जिससे वो उड़कर हंसों की तरह कहीं दूर नहीं जा सकता था। पर कम्बू और सम्बू ने तय किया कि वे अपने दोस्त को इस मुसीबत में कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। पर सवाल ये था कि एक उड़ते हुए पक्षी और जमीन पर चलने वाले कछुए का साथ उड़ना कैसे मुमकिन था? जंगल का माहौल बहुत खराब था और हर तरफ केवल डरावना सन्नाटा ही फैला हुआ था। कछुए की आंखों में आंसू थे। उसे लग रहा था कि अब उसका बचना बहुत मुश्किल है। मित्रों, क्या तुम मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दोगे? कछुए ने बहुत ही धीमी आवाज में पूछा। जंगल की बाकी सारे पक्षी अपने घर छोड़कर अब दूर किसी सुरक्षित जगह चले गए थे। बाहर इतनी गर्मी थी कि हवा भी आग की तरह शरीर को झुलसा रही थी। कम्बू और सम्बू जानते थे कि उन्हें जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। अब जंगल में कोई आवाज नहीं आ रही थी, बस चारों तरफ मौत का डर महसूस हो रहा था। इस मुश्किल घड़ी में बस उनकी समझदारी ही उन्हें इस मुसीबत से बाहर निकाल सकती थी। तभी समझदार कम्बू और सम्बू ने एक बहुत ही अनोखा रास्ता आखिर ढूंढ ही लिया। उन्होंने कछुए से कहा, दोस्त, हम तुम्हें इस लकड़ी की मदद से नए घर तक ले जा सकते हैं। योजना बहुत ही आसान थी। दोनों हंस लकड़ी के किनारों को पकड़ेंगे और कछुआ उसे बीच से पकड़ेगा। लेकिन उन्होंने एक बड़ी शर्त रखी कि पूरे रास्ते कछुआ अपना मुंह बिल्कुल नहीं खोलेगा। हंसों ने साफ कह दिया, अगर तुमने एक शब्द भी बोला तो तुम सीधे नीचे गिरोगे और जान गंवा बैठोगे। कछुए ने हाँ में सिर हिलाया और वादा किया कि वो अपनी जान बचाने के लिए एकदम चुप रहेगा। कम्बू और सम्बू ने अपने पंख फैलाए और कछुए को लेकर नीचे आसमान में उड़ चले। हवा में उड़ते हुए कछुए को अब पूरी दुनिया एक सुंदर सपने जैसी लग रही थी। उसका मन बार बार कर रहा था कि वो चिल्लाकर बोले कि देखो, मैं कितनी ऊंचाई पर हूँ। लेकिन उसे हंसों की चेतावनी याद थी, इसलिए उसने बड़ी मुश्किल से खुद को चुप रखा। उड़ते उड़ते वे एक गांव के ऊपर से निकले, जहां लोगों ने पहली बार ऐसा नज़ारा देखा था। नीचे खड़े लोग हंसने लगे और बोले, देखो, दो पक्षी एक पत्थर जैसे कछुए को ले जा रहे हैं। लोगों की बात सुनकर कछुए को गुस्सा आ गया। उसे लगा कि ये लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वो चाहता था कि उन्हें बता दे कि ये शानदार आइडिया उसी की अक्लमंदी है। वो ये भूल गया कि उसकी जान उस चुप्पी में थी, जिसे वो अब तोड़ने जा रहा था।
जैसे ही वे गांव की भीड़ के ऊपर पहुंचे, लोगों का शोर और तालियां और भी तेज हो गईं। कछुए से अब और चुप नहीं रहा गया। उसने जवाब देने के लिए गुस्से में अपना मुंह खोल दिया। तुम लोग क्या? बस इतना ही वो बोल पाया था कि लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और अगले ही पल कछुआ तेजी से आसमान से नीचे की ओर गिरने लगा। बेचारे कंबू और संबू ने पीछे देखा, लेकिन अब वे अपने दोस्त के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। कछुआ हवा में हाथ पैर मार रहा था और बिजली की रफ्तार से जमीन की तरफ जा रहा था। उसकी चीख हवा में खो गई थी और अब उसे अपनी सबसे बड़ी बेवकूफी का एहसास हो गया था। बिना सोचे बोले गए उन 2-4 शब्दों ने उसकी पूरी मेहनत और जान दांव पर लगा दी थी। कछुआ सीधे नीचे जमीन पर गिरा और उसकी ऊंची उड़ान का सपना एक पल में टूट गया। कंबू और संबू बहुत दुखी थे। उन्होंने एक अच्छे दोस्त को उसकी अपनी गलती की वजह से खो दिया। आसमान अब फिर से शांत था, जैसे वो हमें चुप रहने की ताकत सिखा रहा हो। गांव के लोग भी अब खामोश थे। उन्हें भी अपनी गलती पर दुख हो रहा था। इस कहानी से हमें ये बड़ी सीख मिलती है कि शब्द बहुत ताकतवर होते हैं। हमें तभी बोलना चाहिए जब उसकी सच में जरूरत हो, वरना बेमतलब की बातें नुकसान पहुंचा सकती हैं। हमेशा याद रखिए, जो सही समय पर चुप रहना जानता है वही सबसे बड़ा बुद्धिमान है। उम्मीद है कि हम कंबू और संबू की तरह समझदार बनेंगे और सोच समझकर ही बोलेंगे। यही थी आज की कहानी। अब शांति से मीठी नींद सो जाइए और इन बातों को हमेशा याद रखिए।